आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो याकूब की पत्री 4 अध्याय के 7वें वचन से है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बिली ब्रे नाम का एक व्यक्ति जो कि सुरंग में काम किया करता था, अपने 29वें साल में उसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उद्धार पाने से पहले वो बहुत बड़े शराबी थे और बहुत सारे पाप के काम को भी किया करते थे। वो ज्यादातर नशे में ही डूबे रहते थे, परंतु जब से उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने आप को पूरी तरह से अर्पण करके एक गवाहमय जीवन को व्यतीत करना शुरू किया। एक दिन वो अपने खेत में लगाए हुए आलूओं को निकाल रहे थे कि उनका पुराना मालिक शैतान वहां पर आया और बिली से कहने लगा, बिली, तुम अब परमेश्वर की आराधना करते हो, परंतु वो तो तुम्हें आशीषित ही नहीं करना चाहते। अगर वो सचमुच तुम्हें आशीषित करते तो तुम्हारे खेत से निकले आलू इतने कम और इतने छोटे क्यों होते। परंतु बिली ने ना तो शैतान की बातों को सुना और ना ही उस पर विश्वास किया, मगर बिली ने पलटकर शैतान को जवाब दिया। बिली ने कहा, हे शैतान, इतने सालों से मैंने तुम्हारी सच्ची आराधना की, तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा मैंने वो सब कुछ किया, यहाँ तक कि इस दुनिया में मेरे जितना तुम्हारे लिए आज्ञाकारी और कोई भी नहीं रहा होगा। जब मैं तेरी आराधना करता था तब मैं 24 घंटे नशे में डूबा रहता था, अपने परिवार की चिंता नहीं करता था और उस समय तूने मुझे एक आलू भी नहीं दिया था। इसे सुनते ही शैतान वहां से भाग निकला। शैतान की आराधना करते समय उसके ऊपर जो बोझ था उसके मुकाबले यीशु मसीह की आराधना करते समय उसके ऊपर जो बोझ है वो उसे हल्का जान पड़ा। बिली ब्रे का कहना है कि जिस जगहों में यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे वो सारी ही जगह उन्हें नर्क के समान नजर आई, और जहाँ कहीं भी यीशु मसीह उनके साथ रहे वो जगह उन्हें स्वर्ग की तरह नजर आई। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह को जानने से पहले हम जिस शैतान की आराधना करते थे उसने हमारी कोई भलाई नहीं की, उसने हमारे दिल के बोझ को कम नहीं किया और ना ही उसने हमारे दिल की खालीपन को भरा। अक्सर शैतान हमारे जीवन में आकर हमसे कहता है, क्योंकि तू यीशु मसीह की आराधना करता है इसीलिए तेरे जीवन में तुझे इतने नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। परंतु वचन हमसे कहता है कि शैतान झूठ और झूठ का पिता है। परमेश्वर कभी भी किसी बुराई के द्वारा अपने लोगों की परीक्षा नहीं लेते। वो हमें जीवन देने के लिए आए और वो भी बहुत आयता से देने आए। वो हमें नष्ट करने के लिए या हमें श्राप देने के लिए नहीं आए। शैतान ने हमारे ऊपर जिस बोझ को रखा हुआ है जिसे हम नहीं झेल पा रहे, परमेश्वर उसे बदल देंगे। हमारा जीवन जो पापों और श्रापों में इस कदर डूबा हुआ था कि हर व्यक्ति हमें देकर मुंह मोड़ लेता था, परमेश्वर उसमें एक बदलाव ला सकते हैं। दुश्मन के सारे बोझों को हमसे दूर हटाकर हमें एक नई सृष्टि बना सकते हैं। वो परमेश्वर हमारे हृदय को ऐसी खुशी और शांति से भरेंगे जिसे ये दुनिया हमें नहीं दे सकती। अचानक हमारे दिल के सारे दुख गायब हो जाएंगे। इसलिए शैतान हमसे जो कुछ भी कहता है हम उस पर भरोसा ना करें, बल्कि यीशु मसीह हमसे जो कहते हैं हम उसका अंगीकार करें और अपने जीवन में जय प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।